नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ की फीडे मास्टर किरण अग्रवाल जी। पर मैं आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ की फीडे मास्टर नहीं थी। जब ये फीडे मास्टर बनी थी उस समय मध्य प्रदेश जो है वो संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था। और मध्य प्रदेश शतरंज इतिहास की सबसे पहली एकमात्र ऐसी खिलाड़ी अभी तक के भी अगर मैं बात करूं जिन्होंने भारत के लिए शतरंज ओलंपियाड खेला है। किरण अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर। धन्यवाद मैं नीलेश एक जी। चीज़ आपसे जानना चाहता था। जब हम छोटे थे, मतलब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था 1999 में भिलाई में, तभी मैंने आपका नाम सुना हुआ था। तो आपने भारत के लिए पहली बार शतरंज ओलंपियाड कब खेला था? पहली बार मैंने दुबई में 1986 में चेस ओलंपियाड खेला था। तो आपके साथ टीम में और कौन कौन था? उस समय मेरे साथ टीम में थे रोहिणी खाडिलकर, पीवी निर्मला एंड भाग्यश्री थिप्से। उसके बाद भी आपने दो और ओलंपियाड खेले या एक और खेला था? एक खेला था मैंने, उसके बाद एक और ओलंपियाड खेला था 1990 में यूगोस्लाविया नोवी सैड में। तब अगर हम बात करें तब तो भारतीय शतरंज इतना समृद्ध नहीं था। इवन मध्य प्रदेश में भी शतरंज, तो आज भी हम कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चेस को डेवलप करने। तो उस समय आपको चेस, मतलब कैसे चेस में रुझान आया, किसने सिखाया? सर मुझे एक्चुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही रहा है चेस का। पिताजी करस्पॉन्डेंस चेस खेलते थे, लेकिन घर में मैं सीखी नहीं हूँ चेस। जब भी मैं किसी भाई को या पिताजी को बोलती थी तो बोले हम क्या सिखाएंगे, देख देख के खेलने का यानी सीखने का गेम है ये तो। फिर एक दिन मेरे भाई मुझे राठी सर के पास लेके गए। फिर वहाँ से मैंने अपना चेस करियर चालू किया है, जो कि बात थी 1977 की। मध्य प्रदेश शतरंज संघ का हेडक्वार्टर राजनांदगांव में ही था। तो राठी जी ने ही, मिस्टर विनोद कुमार राठी, बेसिक इन्हें बोर्ड जमाने से लेके मुझे चेस खेलना सिखाया। ओके। तो आपने नेशनल चैंपियनशिप में भी कई बार मेडल जीते हैं, मेरे ख्याल से 3 ब्रोंज 1 सिल्वर, ऐसा कुछ है? सर मैंने 5 बार नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल्स जीते हैं। 4 बार ब्रॉन्ज मेडल है और 1 बार सिल्वर मेडल है, जो कि 1990 में कालीकट में मैंने सिल्वर मेडल जीता था। और आपको ये फीडे मास्टर की उपाधि कब मिली थी? सर मैं एशियन जोनल चैम्पियनशिप खेलने गई थी दोहा कतार में 87 में, तब मुझे फिडे मास्टर की टाइटल प्रदान की गई थी। मेरे ख्याल से 1987 में ही आनंद जी विश्व जूनियर चैंपियन बने थे। तो उस दौरान उनसे भी कभी आपकी मुलाकात हाँ, हुई? सर बहुत बार टीम में हम लोग साथ में गए हैं। लॉयड बैंक मास्टर्स टूर्नामेंट, दुबई ओलंपियाड, यूगोस्लाविया ओलंपियाड, जोनल चैम्पियनशिप बहुत बार गए हैं। वो मेंस टीम को रिप्रेजेंट करते थे और मैं विमेंस टीम को। आ, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मैंने आपसे पहले ही बताया कि उतना समृद्ध नहीं था। आपको क्या लगता है वुमेन चेस में अभी भी, हम अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, सेंट्रल इंडिया की बात करें, ऐसे क्या प्रयास किए जाने की ज़रूरत है जिससे वुमेन्स के खिलाड़ी थोड़ा सा और ऊपर आएँ? सर प्रयास तो अपने को अभी यानी एआईसीएफ भी प्रयास कर रही है, स्कूलों में चेस जो लागू कर रही है उससे यानी। अब मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल से ही अगर अपन चेस को आगे बढ़ाएं तो चेस काफ़ी आगे बढ़ सकता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोचेस की कमी है छत्तीसगढ़ में और एमपी में। एमपी अभी फिर भी थोड़ा बहुत अभी आगे हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है 10-15 साल एकदम ब्लैंक चले गए। अगर ये अच्छे से कंटिन्यू होता तो अभी तक काफ़ी प्रतिभाएं आगे निकल जाती। ये रायपुर जीएम टूर्नामेंट फिर से चालू हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो यानी हर दिन में एक राउंड हो रहा है, वो 90 मिनट्स 40 मूव प्लस 30 सेकेंड्स इंक्रीमेंट, ये सब है। हम लोगों ने जो खेला है वो तो 2.5 घंटे में 40 चाल स्लो प्रोसीजर से खेला हुआ है। हमारा जो मैचेस खेला हुआ है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं वो लोग भी यानी आईएम्स और जीएम्स के अगेंस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 3 प्लेयर्स को आईएम नॉर्म्स यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं और एक जीएम नॉर्म्स के चांसेस भी चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। इस तरह के प्रयास अगर पूरे इंडिया में होंगे तो निश्चित रूप से अपना यानी भारत जो है चेस के फील्ड में वैसे तो बहुत आगे अभी भी देखा जाए तो यानी और बहुत आगे बढ़ेगा। किरण अग्रवाल जी, हम अगर बात करें, आप देखते हैं कि इस समय भारतीय टीम ने शतरंज ओलंपियाड भी पहली बार भारत में हुआ, बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ। आपको याद आते हैं अपने खेलने वाले दिन? सर मुझे बहुत याद आता है तब का और अब के समय में, यानी चेस में दिन और रात का अंतर आ गया है। यानी उस समय इतनी सारी सुविधाएं, इतना मान सम्मान, ये सारी चीज़ें नहीं थी। अभी यानी जब हम लोग जा रहे हैं तो हमको यानी लगता है कि हम यानी अभी टूर्नामेंट्स में यानी
अंदर भी नहीं जा सकते, उनके प्लेयर्स के गेम भी नहीं देख सकते। एक समय ऐसा था हमारा, जबकि हम खुद वो 2 ओलंपियाड रिप्रेजेंट किए हैं। और निश्चित रूप से स्टैंडर्ड में तो बहुत फ़र्क आ गया है, अब चेस बहुत फास्ट हो गया है। अगर हम बात करें इस दौर की, जिस तरह से खेल बदल रहा है, प्राइज मनी इंक्रीज हो रही है, कंप्यूटर आ चुके हैं, आप लोग के समय तो कंप्यूटर कुछ नहीं था, तो तैयारी कैसे करते थे आप मैच के पहले? सर, अब हम लोगों के समय में हम लोगों को बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती थी। जब मैंने चेस स्टार्ट किया था, और राठी सर के प्रयासों से, कभी बॉम्बे से, कभी मद्रास से, चेस मेट इंडिया मैनुअल एरन जी के यहाँ से यानी हम लोग बुक मंगाते थे। इन्फॉर्मेटर मेन चलती थी उस समय, उससे हम लोग तैयारी करते थे, और वो भी हम लोगों को कई महीने बाद मिलती थी। जबकि हम लोग सोचते थे ये नॉवेल्टी है, किसी गेम में हम नॉवेल्टी खेलते थे, बाद में पता चलता था उस नॉवेल्टी का रिफ्यूटेशन निकल गया है। तो बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को। रेटिंग अचीव करने के लिए हमको फॉरेन जाना पड़ता था, बाहर जाते थे तब हमको रेटिंग मिलती थी। अभी तो यानी छोटे छोटे से बच्चे लोग 1100-1200 रेटिंग, यानी यहाँ पे इजीली कोई भी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है उसमें भी रेटिंग मिल जाती है। और प्रिपरेशन के लिए इतना इजी हो गया है, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत सारे आ गए हैं। तो कंप्यूटर भी हम लोगों के समय भी आया था, लेकिन लास्ट में आया था। फ्लैश 2, फ्लैश 3 ऐसा करके चलता था हम लोगों के समय में। सर, तो आपके खेल जीवन में आपका फेवरेट प्लेयर कौन रहा, आइडियल प्लेयर जिसके गेम आपने फॉलो किए हो? सर मुझे विश्वनाथ आनंद जी फेवरेट लगते हैं अपने, यानी उनके गेम को मैं काफ़ी देखती थी। दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने भारत का नेतृत्व किया, उस दौर पर शतरंज खेला, तो ये ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि शतरंज में वो एक बार फिर से वापस योगदान दे रही हैं, एज आ आयोजक बन करके अब योगदान दे रही हैं। तो ये जो क्रम है ये चलता रहे। एज ए कोच एंड एज ए ऑर्गेनाइजर्स जी। थैंक यू सो मच किरण अग्रवाल जी। थैंक यू।